अब हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब स्टॉप, यानी कि हीमोस्टेसिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लो स्लोज एंड क्लॉट फॉर्म्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी। तो हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड के फ्लो को स्टॉप करना है। कभी इंजरी हो जाती है, ब्लड फ्लो होता है, उसका हमें स्टॉप करना है। तो हीमोस्टेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड को जो लिक्विड स्टेट में फ्लो कर रहा था उसको जिलेटिनियस स्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। इसकी 3 स्टेज होती है जो आपको दिख रही है। वेसो कंस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी। दूसरी होती है जिसमें प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, जिसको प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। एंड तीसरी होती है जिसके अंदर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। एंड फाइनली स्टेबल क्लॉट बन जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेप हम वेसो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जिसमें वेसल कंस्ट्रक्ट करेगी। इसमें क्या होता है, जहाँ पर इंजरी हुई होती है इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, ताकि उस इंजरियस पोर्शन से जो ब्लड का लॉस है, जो ब्लड का फ्लो है, वो स्लो डाउन हो जाए। अब जैसे ही वहाँ पे जो एंडोथेलियल थी वो डैमेज होती है, कोलेजन एक्सपोज होता है, तो ब्लड वेसल के अंदर जो प्लेटलेट फ्लो करके जा रहा था वो इस कोलेजन से जाके एडहर हो जाता है। लेकिन इसको एडहर करना कौन करवाता है, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर VWF जो होता है प्लेटलेट को एडहर करवाता है कोलेजन से। अब जैसे ही प्लेटलेट कोलेजन से एडहर करता है वैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है और ये दूसरी प्लेटलेट्स को बुलाता है और ये एग्रीगेट होती है यहाँ पे। और जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है, अब ये दूसरी प्लेटलेट्स को बुला कैसे रहा है, क्योंकि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट होती है जो एडहेशन वाली प्लेटलेट है, तो एडहेशन प्लेटलेट्स जो होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं एंड ये ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करती है जो अदर प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनको भी एक्टिवेट करने का काम करती है। फिर सारी प्लेटलेट्स आ जाती है, एग्रीगेट कर जाती है वहाँ पर और एक टेम्प्रेरी क्लॉट को बनाती है जो वीक क्लॉट भी होता है। और ये टेम्प्रेरी ब्लड वेसल्स को क्या कर, ब्लड फ्लो को जो है वो रोक देता है एंड रप्चर्ड वेसल्स को क्लोज कर देता है, बट टेम्प्रेरी ही करता है। तो एडहर प्लेटलेट जो ग्रैन्यूल रिलीज़ करता है उसमें सेरोटोनिन होता है जो वेसो कंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, कैल्शियम होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फिर ADP होता है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर हेल्प करता है, थ्रोम्बोबॉक्सेन होता है जो प्रमोट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, तो प्लेटलेट को बुला भी रहा है और ये सारे काम भी कर रहा है। और ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस का पार्ट चल रहा है। और ये सारी प्लेटलेट्स आई और क्या बन चुका है यहाँ पे, प्लेटलेट प्लग। एंड जो थर्ड स्टेप होता है ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है, जहाँ पे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग।